प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम भाषा अध्ययन व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने अलंकार क्या है, काव्य में अलंकार का क्या स्थान है, किस तरह से अलंकार जो है वो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, इसका अध्ययन किया था। आज हम व्याकरण भाग में पढ़ेंगे रस। रस का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है निचोड़। रस काव्य की आत्मा को माना जाता है। काव्य काव्य होता है मतलब कविता को पढ़ने या सुनने से, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद का एहसास होता है उसे ही वास्तव में रस कहा जाता है। विभाव अनुभाव संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब हम रस का विस्तार से अर्थ समझेंगे। मनुष्य के हृदय में अनेक प्रकार के भाव मौजूद रहते हैं। मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के विचार जो है वो पाए जाते हैं। इन भावों को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। कविता को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक आदि को देखने से हृदय में मौजूद ये भाव जागृत होकर क्या प्रदान करते हैं? आनंद प्रदान करते हैं। यह आनंद अलौकिक होते हैं। अलौकिक मतलब अनोखे होते हैं। इस आनंद को ही हम रस कहते हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव रस के अंग है। इन अंगों के संयोग से रस उत्पन्न होता है। रस को वास्तव में काव्य की आत्मा माना जाता है। साहित्य में श्रृंगार रस, शांति रस, करुणा रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विपत्स रस, अद्भुत रस और नौ रस माने जाते हैं। कलांतर में इनसे वात्सल्य एवं भक्ति रसों को भी शामिल किया गया है। कलांतर होता है अभी कुछ समय पहले। तो यहाँ पर हमने रस किसे कहते हैं उसकी जानकारी संक्षेप में प्राप्त की। वास्तव में कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के विचार आते जाते रहते हैं और इन्हीं विचारों को हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जिस तरह से कविता सुनते हैं और पढ़ते हैं या कोई नाटक दृश्य देखते हैं तो उस देखने के उपरांत हमारे मन में उसके प्रति क्या उत्पन्न हो जाते हैं? विचार। और वही विचार जो है वो क्या करते हैं? आनंद, खुशी जो है वो हमें देते हैं। तो वह आनंद कैसी रहती, वह खुशी कैसी रहती है? एक अलौकिक खुशी है, अनोखी खुशी है। तो इसी को हम वास्तव में क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस काव्य की आत्मा है। तो इसको बहुत से नाम दिए गए हैं, जैसे रौद्र रस है, करुण रस है, हास्य रस है, अभिवात्सल्य एवं भक्ति रसों को भी इनमें क्या किया गया है? शामिल किया है। तो आज हम जो आपके पाठ्य पुस्तक में, आपके पाठ्यक्रम में जिन रसों का वर्णन आपको करना अनिवार्य है, केवल आज हम उन्हीं रसों की जानकारी प्राप्त करेंगे। इन सभी रसों के स्थायी भाव होते हैं। श्रृंगार का स्थायी भाव प्रेम है। शांत का शांति है। करुण का अर्थ मतलब शोक। हास्य मतलब खुशी। वीर का होता है उत्साह आ जाना। रौद्र मतलब क्रोधित, भयानक, भय। और विपत्स जो है वो घृणा का और संकेत करता है। वात्सल्य का ममता है। भक्ति का भक्ति स्थायी भाव है। तो इस तरह से शब्दों के अनुसार जो है वो रस के वास्तविक रूप को स्पष्ट किया गया है। तो रस किसे कहते हैं, रस के कितने भेद हैं, ये सब हमने कक्षा 11वीं में भी पढ़ा था। कक्षा 11वीं में हमने इन 11 रसों में से करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस और वात्सल्य रस के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। यहाँ पर आज हम रौद्र रस, विपत्स रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस तथा भक्ति रस आदि शेष विषयों पर अध्ययन करेंगे और समझेंगे। तो अब हम चलते हैं रौद्र रस की ओर। तो पहला है रौद्र रस। रौद्र का आपको अर्थ बताया गया था क्रोध, गुस्सा। जहाँ पर शत्रु की ललकार
गुरुजनों एवं वरिष्ठ जनों के प्रति अपमानजनक व्यवहार तथा किसी के असहाय वचन आदि से मन में मौजूद क्रोध का भाव जागृत होता है, गुस्से का भाव आ जाता है, तब रौद्र रस उत्पन्न होता है। जब हमारे मन में दूसरे के प्रति क्या आ जाते हैं, गुस्से के विचार आ जाते हैं, क्रोध के, तो उसको हम किस नाम से पुकारते हैं, रौद्र रस के। इस रस की अभिव्यंजना असहाय व्यवहार में प्रतिशोध के रूप में होती है। प्रतिशोध होता है बदला लेना। तो इस रस के से व्यवहार में अगर हमें देखा जाए तो इस रस के द्वारा या रौद्र रूप के द्वारा हमारे मन में क्या उत्पन्न होता है, प्रतिशोध। जैसे एक उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से चलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन को क्रोध से किस तरह जलने लगा और फिर वो शोक में उसने अपना दुख में अपना सब कुछ भुला दिया और अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। तो जब उसने अपना रौद्र रूप धारण किया तो जैसे मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जो है वो भी क्या करने लगा, कांपने लगा। अगला है विपतस रस। अब विपतव रस का अर्थ बताया गया था, घृणा करना। विपतस होता है नफरत करना। जब हमारे मन में किसी के प्रति क्या विचार उत्पन्न हो जाते हैं, घृणा के, घृणित वस्तुएं अथवा दृश्यों को देखने सुनने तथा अरुचिकर अप्रिय वस्तुओं के वर्णन से मन में जो क्षोभ होता है उसे घृणा कहते हैं। जब हम किसी घृणित वस्तुएं देखते हैं और दृश्यों को देखते हैं या कुछ ऐसे बातों को सुन लेते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, तो जब हम ऐसी बातों को सुनते हैं, दूसरों के प्रति घृणा करते हैं, तो फिर हमारे मन में क्या हो जाते हैं, घृणा के विचार जो है वो उत्पन्न होते हैं। यही घृणा विपतस रस में बदल जाता है। सर पर बैठो काक, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभी स्वार, अथी आनंद उर धारत, गीत जांग को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान आंगुरिन कोटि कोटि के खात विदारत। अगला है अद्भुत रस। जहाँ किसी आश्चर्यजनक या अलौकिक होता है अनोखी क्रियाकलाप अथवा किसी वस्तु दृश्य को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य के भाव होते हैं, तब हम उसे कहते हैं अद्भुत रस कहा जाता है। तो अद्भुत का अर्थ ही क्या होता है, अनोखा। जब हम किसी आश्चर्यजनक या अलौकिक क्रियाकलाप को देखकर हमारे मन में आश्चर्य के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तब हम उसे कहते हैं अद्भुत रस। जिस तरह से उदाहरण है, लीनो उखारी पहाड़ विशाल, चलियो ते ही काल विलम्ब न लायो, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज की वेग लचायो, तीखी तुरा तुलसी कहतो पे हिये उपमा को समाओ ना आयो, मानो प्रथच प्रबत की नभ, लोक लसी कपि यु धुकी धायो, बिनु पग चले सुनी बिनु काना, कर बिनु करम को विधि विधानाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो ये सब पंक्तियाँ जो है इसमें अद्भुत और अलौकिक क्रिया का वर्णन जो है वो देखने को मिल रहा है। श्रृंगार रस, जहाँ स्त्री पुरुष की प्रेम पूर्वक चेष्टा या क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो जहाँ पर प्रेम का या श्रृंगार का वर्णन किया जाता है, स्त्री पुरुषों में किस प्रेम पूर्वक श्रृंगार रस का वर्णन हो रहा है, वहाँ पर उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। यहाँ पर जैसे दूल्हे ही श्री रघुनाथ बनी, दूल्ही सिए सुंदर मंदिर माही,
गावत गीत सबे मिली सुंदर, वेद वहा जुरी विपर पढ़ाई। राम को रूप निहारित जानकी, कंकन के नग की परछाई। याते सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। यहाँ पर जो है श्री राम के सुंदरता का वर्णन किया गया है और दुल्हन कौन बनी हुई है, सीता। तो यहाँ पर सीता जो है और राम, उन दोनों के प्रेम पूर्वक श्रृंगार रस का वर्णन जो है वो इन पंक्तियों में किया गया है, इसलिए इसे श्रृंगार रस जो है वो की पंक्तियों में लिया गया है। शांत रस, जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी बातों का वर्णन होता है, वहाँ शांत रस का उत्पन्न होता है। जहाँ पर भक्ति है, नीति है, वैराग्य है, धर्म है, मतलब कि धार्मिक संबंधी बातों का अधिक ज्ञान होता है और बताया जाता है कि ये संसार नश्वर है, तो इन बातों को जब हम सुनते हैं तो वहाँ पर शांत भाव उत्पन्न होता है। मतलब शांत रस में ज्ञान संबंधी बातों को दोहराया जाता है, तो मन में जो भाव जागृत होते हैं वो भाव कैसे रहते हैं, शांत रहते हैं। जैसे माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। माला फेरते तो जुग बीत गया, लेकिन मन का जो फेर था वो कभी भी समाप्त नहीं हुआ। तो ये जो हाथों से तुम माला फेर रहे हो, इनको छोड़कर अपने मन की माला को फेरने की कोशिश करो। तो इसमें ये शांत रस की ओर हमारा संकेत दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इन पंक्तियों द्वारा मनुष्य को भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा जो है वो दी गई है। मन पछते अवसर बीते, दुर्लभ देई हरिपद भजू, करम वचन अरु होते, सहस बाहु दस वदन आदि नृ, बचे न काल बलिते, हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठी रीति, सुत बनी तादी जानी स्वारथ, रत न करुण नेहे सभी ते। तो ये पंक्तियाँ जो हैं इसमें भी मनुष्य को ज्ञान दिया गया है कि मन बाद में पछताने से क्या फ़ायदा, जब समय जो है वो अवसर जो है वो बीत जाता है। तो ये शरीर जो तुम्हें मिला है ईश्वर के द्वारा, इसमें तुम्हें ईश्वर का भजन करना है और अच्छे कर्म करने हैं, जिससे तुम्हारा जीवन जो है वो सफल बन सके। अगर तुम स्वार्थ बनकर केवल अपने लिए और अपने ही बारे में सोचते रहोगे तो फिर तुम्हारा जीवन जो है वो इसी तरह बीत जाएगा और आखिर में तुम्हें काल के मुंह से बचकर जो है वो नहीं बच पाओगे। इसलिए मनुष्य जीवन जो तुम्हें प्राप्त हुआ है उसमें तुम्हें अच्छे कर्म जो है वो करने हैं। रस का अगला प्रकार है भक्ति, जहाँ मन में ईश्वर अथवा किसी इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, स्नेह का भाव उत्पन्न होता है, वह भक्ति रस कहलाता है। भक्ति रस, भक्ति से ही स्पष्ट हो रहा है कि जब हमारे मन में ईश्वर के प्रति भक्ति के भाव उत्पन्न हो जाते हैं तो हम उसको किस रस में मानते हैं, भक्ति रस में। जैसे देखिए उदाहरण है, समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो, इक नदिया इक नार कहावत, मैलो नीर भरो, इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो, सो सुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत करो। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हे ईश्वर, तुम्हारा नाम जो है वो सबको पार करने वाला है। जिस तरह से एक नदिया है और एक नाला रहता है गंदे पानी का, लेकिन जब ये मैला पानी भी नदी में मिल जाता है तो ये पानी भी कैसा हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। उसी तरह से जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति में खो जाता है वह ईश्वर की भक्ति को प्राप्त होता है। तो एक लोहा पूजा में रखा, एक लोहे को पूजा में रखा जाता है और एक घर बधिक परो, और एक लोहे का इस्तेमाल कौन करता है, कसाई। हाँ, लेकिन ये चीज़ को पारस जो है वो नहीं जानता है। पारस का स्पर्श जो कर लेता है लोहा, चाहे वो कसाई का लोहा हो चाहे पूजा का, वो
क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। उसी तरह से जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में चला जाता है वो चाहे और ईश्वर की भक्ति करने लगता है, उसे ईश्वर की भक्ति जो है वो क्या होती है? प्राप्त होती है। तो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि रस जो है वो क्या है? काव्य की आत्मा है और रस से ही कविता की सुंदरता को जो है वो बढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कवि के कहने का अर्थ ये है कि शब्दों के द्वारा, जैसे रौद्र है तो रौद्र रूप का वर्णन है, शांत रस है तो शांत रस का वर्णन है, ज्ञान संबंधी बातें हैं, विपतस है तो घृणा संबंधी विचार जब मनुष्य के मन में उठते हैं तो मनुष्य को किस तरह के विचार जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। जब कोई हम भयानक दृश्य या भयानक कविताओं की पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि इसका संबंध जो है वो भयानक रस से लिया गया है। तो इस तरह से रस जो है वो कविता की सुंदरता को बढ़ाते हैं। कक्षा 12वीं में आपको केवल रौद्र रस, विपतस रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस और शांत रस, इन 4 रस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और पंक्तियों के आधार पर केवल आपको रस पहचान उनके उस रस का नाम जो है वो आपने बताना है। जैसे श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगे थे, सब शोक अपना भूलकर कर्तव्य युगल मलने लगे। तो इस तरह से कविताओं में आपको यहाँ पर कृष्ण के अर्जुन के रौद्र रूप का वर्णन जो है वो स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, फिर आगे है आपका जैसे विपता, तो इसमें जो है वो कवि ने घृणा के विचारों को जो है वो पंक्तियों में बताकर घृणा रस की अभिव्यक्ति को स्पष्ट किया है। अद्भुत में जिन पंक्तियों में हमें अनोखा दिखाई देगा, अनोखी बात दिखाई देगी, उसे हम जो है वो अद्भुत रस में लेंगे। और लास्ट श्रृंगार रस में जहाँ पर प्रेमी या प्रेमिका की या स्त्री या पुरुष की श्रृंगार रस के द्वारा उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है, उसे श्रृंगार रस में लिया जाएगा। और शांत रस में जहाँ पर ज्ञान संबंधी बातें हैं, ईश्वर का ज्ञान दिया गया है, भक्ति संबंधी बातें हो रही हैं, उसे हम शांत रस में लेंगे। तो इस भक्ति से ही स्पष्ट हो रहा है कि जब हमारे मन में ईश्वर के प्रति भक्ति के भाव उत्पन्न हो जाते हैं तो हम उसको किस रस में मानते हैं? भक्ति रस में। रस जो है वो काव्य का एक अंग है और काव्य जो है वो रस के माध्यम से ही पूर्ण होता है। तो इसी के साथ हमारे ये जो आज मैंने आपको रस पढ़ाए वो आपके यहीं पर रस जो है वो समाप्त होते हैं। आपको प्रश्न आता है, निम्नलिखित पंक्तियों में रस पहचान कर उसका नाम लिखिए। उद्धृत जो पंक्तियां हैं, आपको जो भी लाइनें आई होंगी उसमें से आपने जो मैंने आपको 6 रस पढ़ाए हैं, रौद्र है, विपतस है, अद्भुत रस है, श्रृंगार रस है और शांत रस है, पंक्ति रस को पहचान कर आपने केवल वहाँ पर आपने उस रस के प्रकार को लिखना है। तो ये भाषा अध्ययन में आपका रस किसे कहते हैं और रस के कितने प्रकार हैं उसका अध्ययन जो है वो आज हमने पूर्ण किया। धन्यवाद।